के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि हम कैसे रहें, कैसे जिएं। उस समय कुछ चीज़ें महाराजा नाभिराय ने, पुनः भगवान ऋषभदेव ने अपने अवधिक ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को जान करके और प्रजा को कर्म भूमि का जीवन जीने की कला सिखाई थी। बस इन सभी विषयों को उजागर करने के लिए और आगे के काल में उत्सर्पणी काल जब आएगा तो सभी 24 तीर्थंकर भगवान अयोध्या की धरती पर जन्म लेंगे, इस बात को बताने के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने एक बीड़ा उठाया कि जहाँ तीर्थंकर जन्मभूमियों की श्रृंखला में 24 भगवान की 16 जन्मभूमियों का विकास हो, वहीं शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विशेष विकास हो। तो हम शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव के अंदर और दिगंबर जैन त्रिलोकसोम संस्थान की स्वर्ण जयंती महोत्सव के संदर्भ में ही उसी के अंतर्गत ये जो विद्वानों का हस्तिनापुर की धरा पर आगमन और ये सम्मेलन का आयोजन है, आप सबको अयोध्या के कण कण से जोड़ने के लिए कि जहां भी जाएं एक बार अपनी सर्व प्राचीन नगरी अयोध्या के बारे में जरूर बोलें। ज्ञानमती माता जी का हर कदम दूरदर्शिता को लिए हुए होता है। यह आज से नहीं कि राम जन्मभूमि का विकास हो रहा है तो ऋषभ जन्मभूमि का विकास हम करें। 30 साल पहले से वह धनतेरस का दिन सन 1992 में आया और उस दिन न जाने क्या हुआ, प्रातः काल में ध्यान के अंदर ज्ञानमती माता जी को अयोध्या की प्रतिमा का दर्शन हुआ और मानो चक्रेश्वरी माता ने कुछ अंतर प्रेरणा दी, आपको अयोध्या जाना है और उसका विकास करना है, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कराना है। और इनके कदम चले, पुनः कहते हैं चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो ये चली और करोड़ों कदम उस ओर चले। तब अयोध्या के अंदर 24 फरवरी सन 1994 में भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक हुआ। उस समय बीबीसी लंदन ने एक न्यूज प्रसारित की थी कि अभी तक हम 2 शक्तियों की बात सुनते थे अयोध्या में, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में, ये तीसरी जैनियों की शक्ति उभर के आई। और तब हम लोगों ने पत्रकारों को ये बात कहा कि ये तीसरी शक्ति नहीं, ये पहली शक्ति है जिसे लोग भूल गए थे। और वहाँ का विकास आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी ने सन 1952 में प्रारंभ किया और उसको अग्रसर किया सन 1992, 93, 94 में गणनी ज्ञानमती माता जी ने। इनके लिए पंक्तियां सार्थक होती हैं। नैराश्य मद में डूबते नर के लिए नव आस हो, नैराश्य मद में डूबते नर के लिए नव आस हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, कलिकाल की नवज्योति हो, कलिकाल की नवज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, और मानो न मानो सत्य ही तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। एक ऐतिहासिक साध्वी के रूप में जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर आज से ही अपना नाम अंकित करा लिया है, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस पर भी आप सब गौरवान्वित हैं इस विद्वत सम्मेलन के अंदर भाग लेकर के, क्योंकि शायद ही आपने अपने जीवन के अंदर 70 वर्षीय संयमी जीवन किसी का भी देखा होगा। आगम में पढ़ते हैं जब बड़ी बड़ी आयु हुआ करती थी तो हजारों साल लोग संयम में अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन इस छोटी सी आयु के अंदर जिन्होंने 18 साल की उम्र में दीक्षा ली,
मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुई, प्रथम बाल योगिनी बन करके 20वीं सदी की पहली ज्ञानमती बनी और आज 88 साल की उम्र में 70 साल उनके संयम को पूर्ण हो रहे हैं। हम तो अभिभूत हो जाते हैं इनके चरण सानिध्य में, इनके निकट रहने की, इनकी छाया पाने से ही हम लोग गौरवान्वित हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानमती माता जी की इस शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव को हम सब मना रहे हैं। भावना है एक दिन आप भी रिद्धिधारी मुनि बने और संसार से कर्मों को काट कर तपस्या के बल पर मोक्ष को प्राप्त करें, लेकिन हम भी आपके साथ में हों, इतनी एक अलग से भावना जरूर है। तो आज हमारी क्रम श्रृंखला में 52 नंबर का रिद्धि मंत्र है, मलौषधि रिद्धि। उस रिद्धि मंत्र का जाप करेंगे। कल भी आपने किया था। आप सोचेंगे कि बीच में ये कौन सा ब्रेक आ जाता है, आपका टी ब्रेक होता है, लेकिन मैं आपके सामने अभी रिलीजियस ब्रेक लाने जा रही हूँ। और रिद्धि मंत्र के माध्यम से आप उन रिद्धिधारी महामुनियों का नाम जपें, जिनके शरीर का कण कण, रोम रोम और यहाँ तक कान का, जीभ का मैल तक औषधि का रूप धारण कर लेता है। ऐसे महामुनियों की रिद्धि से हम सब भी लाभ उठाएं और अपने घर के लोगों को, अपने स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य की स्वस्थता की कामना करें। इसलिए अब ले चलते हैं आपको रिद्धि मंत्र के जाप की ओर। चलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं मलौषधि रिद्धिये नमः। 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 ओम ह्रीं मलौषधि रिद्धिये नमः।
स्वाहा ओम ह्रीं मलौषधिरिधिये नमः स्वाहा ओम ह्रीं मलौषधिरिधिये नमः स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। चलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। तो अब इस 64 रिद्धि मंत्र के पश्चात हम चलते हैं पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजा करने के लिए। हमने 18 सितंबर को परसों के दिन एक ज्ञान पहेली डिस्प्ले किया था भगवान ऋषभदेव जूम चैनल में, और व्हाट्सएप के माध्यम से वो आप सब तक पहुंची होगी। और सैकड़ों हजारों लोग ऐसी पहेलियों के साथ जुड़ते हैं, और उनमें से हम किन्हीं 2 का चयन करते हैं जो सौभाग्यशाली पुरस्कार विजेता होते हैं। उनमें से आज नाम निकाला गया है शशि प्रभा कोटड़िया, बोरीवली ईस्ट मुंबई से। आज शशि प्रभा जी आपने पुरस्कार विजेता के रूप में नाम प्राप्त किया है, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दूसरा नाम है विकास कुमार जैन, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आपने भी पुरस्कार विजेता बनकर के और आज का पुरस्कार प्राप्त किया है। अपना अपना पेटीएम नंबर जूम के चैट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा ताकि आपकी पुरस्कार राशि आप तक पहुंच सके। और आज पुनः हम पहेली लेकर के आ रहे हैं, सुंदर सी पहेली। ये है ज्ञान पहेली, और इसके अंदर 10 प्रश्न रखे गए हैं। अलग अलग दिन अलग अलग पहेली होती है, कभी कोई रूप होता है, कभी कोई रूप होता है। इसके अंदर दिया गया है कुछ प्लस प्लस करके जोड़ करके, और उन चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया, अरिहंत परमेष्टि के मूल गुणों को कि 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय बराबर 46 मूल गुण अरिहंत परमेष्टि के हैं। ऐसे ही जोड़ करके आप सब लोगों को ये पहेली भर करके सबमिट करना है। कल सायंकाल 4 बजे तक आप पहेली को भेज सकते हैं, और परसों के दिन पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित होंगे। मैं तो चाहूँगी कि हमारे विद्वानों तक भी ये पहेली का कागज़ पहुँचाया जाए। ऐसी पहेलियाँ समाज के अंदर जब रखते हैं तो लोगों को बड़ा आनंद आता है, और खोज करके ग्रंथों से ही उन चीज़ों को लिखते हैं। और आपको जानना है कि encyclopediajainism.com के अंदर सारी पहेलियाँ दी गई हैं। वहाँ से भी आप पिछली पहेलियाँ भी ले करके और उनको भर करके सबमिट कर सकते हैं, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन पहेलियों को देख सकते हैं। उत्तर वाली भी पहेलियों को उत्तर सहित भी उसके अंदर डिस्प्ले कर दिया गया। encyclopediajainism.com के अंदर शारदा पक्ष, शरद पूर्णिमा महोत्सव आदि से संबंधित भी होम पेज पर ही पैकेज दिया गया है। उसको क्लिक करने से आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। नव देवता व्रत और जैन शासन की दृष्टि से नवरात्रि व्रत भी किस प्रकार का है, वो सब चीज़ जो हमें पूज्य ज्ञानमती माता ने प्रदान किया वो इसके अंदर डिस्प्ले की है, तो आप देखिएगा। अब हम पूजन की ओर चलते हैं। रिद्धि सिद्धि की के मार्ग पर अग्रसर पूज्य गणी ज्ञानमती माता की पूजन करने के लिए आज विशेष रूप से हमारे श्री प्रमोद जी, सुनीता जी कास्टलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और श्री अभय कुमार जी कास्टलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से, उनके साथ जूम चैनल में पूरा समाज देश का जुड़ता है। तो आप महानुभावों के लिए दोनों कास्टलीवाल परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूजन शुरू करते हैं। आइए सुभाष जी पूजा पढ़ेंगे। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है।
उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। मंत्र बोलो। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका श्रमणि श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समुच्चटामाननम् अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लखकर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरी भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज वाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तब प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सन्मुख हम करते तब पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। सब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत महान की,
ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ सब लोग भक्ति कीजिएगा। प्रारंभ करें संगीतमयी जयमाला। माता तेरे चरणों में एक अद्भुत सा सुख मिलता है। उसको सब कुछ मिल जाता है जो तेरे चरणों में सर को रखता है। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। भक्तों की यहाँ भक्तों की अपने भक्तों की नैया भव पार उतारी। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारद माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारद माँ तुझ में ही दिखे। तेरी पिछी ने हारे की किस्मत सवारी। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, हाँ ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। पाँच सौ ग्रंथ और दुर्लभ टीका, 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका, हो 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका, 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका। वाणी में माँ के जिन वाणी समाई। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। हो 12 महीने माता तप में बिताए, 12 महीने माता तप में बिताए, हाँ 12 महीने माता तप में बिताए, 12 महीने माता तप में बिताए। तेरे हाथों में देता चमत्कार दिखाई। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। हे बाल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख 500 ग्रंथों की लेखिका
और डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत प्रथम बाल योगिनी गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम निरपामीति स्वा शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत ब्राह्मी माता के सदृश ज्ञानमती जी मात सदी भी समय की प्रथम कुंवारी कन्या इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और आप सब लोग अच्छी सुंदर भक्ति करते हुए जैनागम में प्रीति करते हुए परम पूज्य ज्ञानमती माता जी की श्री चरणों में आगम की गहराइयों को लेकर के आगे चलने का एक बीड़ा जो उठाया गया है, हमारे डॉक्टर अनुपम जैन, पंडित विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य और इन सब के सिरमौर स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आपको प्रतिदिन इस शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव